करीबन 4.5 लाख मत वहाँ से हमको दिए, उसके लिए मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और जो वहाँ से प्रत्याशी जीते हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने चुनावों में भी ये कहा था कि चाहे जीत हो चाहे हार हो, हम उनके साथ खड़े हैं। जैसे उसमें कहाँ पे शॉर्टफॉल्स रहे, क्या कमियाँ रही, और उससे एक्सपीरियंस लेते हुए उसको बेटर करेंगे। देखिए, मोदी जी का फैक्टर तो वैसे तो देश में तो चला नहीं है। 400 पार की बातें करते थे, अब 250 अभी बड़ी मुश्किल से पार हो रहा है। अभी हम तो लंबी गेम के खिलाड़ी हैं और आपके साथ खड़े हैं, मंडी के साथ खड़े हैं। Refresh Mattress, India's #1 customer satisfaction brand with 99.5% satisfied customers. मैं मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता का, प्रबुद्ध जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने 45% वोट शेयर हमको दिया और करीबन 4.5 लाख मत वहां से हमको दिए। उसके लिए मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और जो वहां से प्रत्याशी जीते हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं यही विश्वास रखता हूं कि जो बातें कही है वहाँ के डेवलपमेंट के बारे में उसको वो पूरे हों। और मैं आज भी कह सकता हूं कि आई स्टैंड विद द पीपल ऑफ मंडी। जो भी वहाँ की हमने बातें करी है उसको हम सरकार से पूरा करवाएंगे। चाहे वो वहाँ पे हमने स्मार्ट सिटी बनाने की बात रखी है, चाहे हमने टनल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी है, और जो भी हमने वहाँ के डेवलपमेंट की बात करी है। क्योंकि मैंने चुनावों में भी ये कहा था कि चाहे जीत हो चाहे हार हो, हम उनके साथ खड़े हैं और हम आगे भी उनके साथ खड़े रहेंगे और अपने डेवलपमेंटल कार्यों को आगे ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे। नहीं, निश्चित तौर से देखिए, वहाँ पे प्रधानमंत्री जी का व्यक्तिगत रूप से आना, योगी जी का व्यक्तिगत रूप से आना, गडकरी जी का व्यक्तिगत रूप से आना, ये सब चीज़ों का इम्पैक्ट रहा होगा। निश्चित तौर से उसकी वजह से ये परिणाम रहा है। मगर फिर भी हम इसका आंकलन अभी, क्योंकि मतदान कई केंद्रों पे अभी भी चला हुआ है, जो काउंटिंग है वो अभी भी चली हुई है, तो उसको हम आने वाले समय में देखेंगे कि कैसे उसमें कहाँ पे शॉर्टफॉल्स रहे, क्या कमियाँ रही, और उससे एक्सपीरियंस लेते हुए उसको बेटर करेंगे फॉर द टाइम्स टू कम। नहीं, ये भी निश्चित तौर से देखिए, प्रदेश की जनता बहुत पढ़ी लिखी है और उन्होंने क्लियर कट मैंडेट जो है हिमाचल में जो अस्थिर करने के प्रयास भाजपा की सरकार, भाजपा के नेता कर रहे थे, उसके खिलाफ ये मैंडेट दिया है। मुख्यमंत्री जी को दिया है, सरकार को दिया है, कांग्रेस पार्टी को दिया है। और ये साफ है कि 3.5 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ हिमाचल में चलेगी, अपना कार्यकाल पूरा करेगी, और जो भी हमने काम यहाँ पे इनिशिएट किए हैं उनको पूरा करने का कार्य हिमाचल के अंदर करवाया जाएगा, ये मैं कह सकता हूँ। देखिए, मोदी जी का फैक्टर तो वैसे तो देश में तो चला नहीं है। देश में तो जिस तरीके से पूरे देश में 400 पार की बातें करते थे, अब 250 अभी बड़ी मुश्किल से पार हो रहा है अपने बलबूते पर। अब जो है नई नई बातें हो रही हैं। नीतीश कुमार को जो है वो उप प्रधानमंत्री बनाने की बातें हो रही हैं, ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं, तो वो चीज़ें देखेंगे। मगर फिर भी इंडिया अलायंस अभी पूरी मजबूती से आगे आया है और हो सकता है कि अभी और गठजोड़ करके सरकार देश के अंदर इंडिया अलायंस की बने। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें सब नेता राष्ट्रीय स्तर पे कार्य कर रहे हैं। बाकी जो प्रत्याशी जीती हैं उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैंडेट लोगों का है, वो स्वीकारना हमको भी है, उनको भी बहुत बहुत बधाई है। मगर मैं यही कहूँगा कि हम तो लंबी गेम के खिलाड़ी हैं और आपके साथ खड़े हैं, मंडी के साथ खड़े हैं। अब आगे देखेंगे कि जो बातें हुई है वो धरातल पे कितनी उतरती है, कितना समय मंडी के लोगों को मिलता है, ये तो समय ही बताएगा। मगर जीती हैं उसके लिए उनको शुभकामनाएं। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।